हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर जेमिनाइज व्हाट इज कमिंग फॉर अप्रैल second half. What should we know, what can we know, what is the main theme for you? The moon energy. Okay. ये एक जनरल रीडिंग होगा जेमिनाई, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ वी हैव द मून एनर्जी। आई फील लाइक सबसे बड़ा एनर्जी जो है जेमिनाई आपके इस अप्रैल एंडिंग के लिए, दैट इज़ आप कुछ ऐसा कर रहे हो दैट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, अ लॉट ऑफ योर पॉजिटिविटी, अ लॉट ऑफ योर मे बी मनी या टाइम, समथिंग जो आप बहा रहे हो, समथिंग जो आप एक्सेस में गिव आउट कर रहे हो, जो आपके पास अनमोल होना चाहिए बट आप उसका मोल समझ नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि आप मैनेज कर लेंगे, आपको लग रहा है कि आप एडजस्ट कर लेंगे, सैक्रिफाइस कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आई डोंट नो, बट देयर इज़ समथिंग दैट द फ्लो नीड्स टू स्टॉप। या तो आप गलत संगत में हो, या तो आप गलत जगह अपना सब कुछ दे रहे हो, टाइम, एनर्जी, पैसा, वॉटेवर, या तो आप गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हो। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट दिस इज़ समथिंग जो आपका प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ समथिंग जो आप काइंड ऑफ अपने पर्पस के अगेंस्ट जाके कर रहे हो। आप अपने आप को एक गलत डायरेक्शन में फोर्स कर रहे हो जाने में, क्योंकि आप एक अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो। आपको पता है कि दिस इज़ समथिंग जो मे बी आपका सोल पर्पस नहीं है, दिस इज़ समथिंग जो आप नॉर्मली फॉलो नहीं करेंगे। लाइक दिस कुड बी किसी टाइप का बैड हैबिट, दिस कुड बी एक ऐसा करियर ऑप्शन जो आपका मन नहीं है करने में बट आप बस किसी को अंधा होके फॉलो कर रहे हो। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप जो आप किसी और के मर्ज़ी से, मे बी पेरेंट्स के मर्ज़ी से, या कहीं और फोर्सफुली आप किसी रिश्ते को हाँ कर रहे हो, या एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आप इस सामने वाले इंसान के बारे में सोच के ज़बरदस्ती रह रहे हो। देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू स्टॉप हियर, समथिंग जिसमें आप बस इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड देयर इज़ नथिंग जो आप रिसीव कर रहे हो। देयर इज़ नो रिटर्न फ्रॉम दिस, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप, जहाँ पर आपको होना ही नहीं चाहिए, जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। एंड आपको लग रहा है कि आप सब मैनेज कर सकते हो, बट डू नॉट डू दिस, do not invest in something, do not take this risk, do not force yourself, and ये सोच कर कि बस कुछ देर और, बस कुछ दिन और, बस ये लास्ट टाइम है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और मैनेज कर। why don't do that? Simple. What is your career situation, your money situation for April? And let's see, Geminis, we have two cards here. Okay, the Five of Cups reversed and the Four of Pentacles energy. Geminis, you know आप कितने close हो to your success. It's like आपके अंदर आप finally नहीं कहूँगी मैं, I'll say that you are somebody who's taking steps, who actually understands that success का मतलब क्या है। अब देखिए, हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब सेम नहीं है। जिस इंसान को एक पूरी फैमिली चलाना पड़ता है, उसके लिए सक्सेस मतलब पूरे फैमिली के नीड्स को फुलफ़िल करना। जिस इंसान के लिए सक्सेस, कुछ इंसान के लिए हो सकता है सक्सेस मतलब बस अंधा पैसा कमाना। कुछ लोगों के लिए सक्सेस हो सकता है कि फेमस होना, फेम हासिल करना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सक्सेस का मतलब एक अच्छा इंसान बनना, एक परिवार को मैनिफेस्ट करना, या अपने परिवार को खुश रखना। सो सक्सेस कैन बी एनीथिंग, बट इन योर करियर में इतना कहूँगी दैट आप सक्सेस के करीब है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं आपके नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट्स, और आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है। आई फील अभी तक आपको लगता था कि सक्सेस मतलब वही जो सोशल मीडिया लाइफ, वही महंगा गाड़ी, महंगा घर, ये वो, बट एक्चुअली इट्स नॉट सक्सेस, एक्चुअली इट्स शो ऑफ। सो अगर आप अभी तक किसी और को फॉलो कर रहे थे, या आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ थे रिगार्डिंग योर करियर, मनी, सक्सेस, फाइनेंस, दैट जो मैं कहूँगी बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक था, बिल्कुल आउट ऑफ अलाइनमेंट था, बट राइट नाउ जेमिनाइज आई फील लाइक आप समझ पा रहे हो कि व्हाट इज़ इट जो आपको एक्चुअली चाहिए।
व्हाट इज़ इट जो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा एज अ ह्यूमन बीइंग या एज इन दिस लाइफ टाइम टू लीड अ हैप्पी लाइफ, टू बी सक्सेसफुल इन योर ओन स्किन, इन योर ओन टर्म्स, ठीक है। आपके लिए सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो फाइनली आप समझ पा रहे हो। एंड इन योर करियर यू नीड टू कट आउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, यू नीड टू कट ऑफ समथिंग जो अभी आप कैरी कर रहे हो एज अ बैगेज। यू नो लॉन्गर नीड दिस। या तो ये कोई जॉब है, या तो ये कोई डिसीशन है, या तो ये किसी को किया हुआ कुछ वादे है, किसी का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस है, पास्ट फेलियर्स है, ट्रॉमा है, समथिंग या रिजेक्शंस है, समथिंग जिसे आप एज अ बैगेज कैरी कर रहे हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग यू नीड टू लेट इट गो, यू नीड टू पुट डाउन दिस बैगेज, क्योंकि आपका फ्यूचर या आपका कह सकते हैं कि आप जिस रास्ते पे चल चुके हो, इट डज़ नॉट रिक्वायर यू टू पुल दिस बैगेज। उसमें इस पास्ट सिचुएशन का अब कोई और रोल नहीं है, ठीक है। सो आपने किसी चीज़ को ओवरकम कर लिया है, अब आप उस चीज़ को लेके साथ में चलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी जो बुरा हुआ था, कुछ भी जो आपको स्ट्रेस में डाला था, कहीं पर भी जो फेलियर हुआ था, उसको वहीं पे रहने दीजिए एंड यू जस्ट मूव अहेड। बिकॉज आपको इस टाइम पे बस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है, सेविंग्स पे फोकस करना है, फ्यूचर पे फोकस करना है। एंड आपको ये देखना है कि आप बेटरमेंट कैसे कर सकते हो, ये नहीं कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो। ये आपके लिए जितना आपको लगता है सही है आप उतना कीजिए। यू डोंट हैव टू सी व्हाट अदर्स आर डूइंग, यू डोंट हैव टू सी कि पहले क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ। स्टॉप रिग्रेटिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। दिस इज़ अ टाइम ऑल्सो जब आप मनी को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो जेमिनाई, सो स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स वगैरह कुछ करते हो, डेफिनेटली फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कीजिए, या फिर आप पॉजिटिव सोचिए, एफर्मेशंस सुनिए, या कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि ये करने से मुझे मनी मैं रिसीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। बिकॉज मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसा कोई काम मत करना जो उसे ब्लॉक कर सकता है। ट्राई टू मैनिफेस्ट मोर, ट्राई टू बी इन दैट abundant energy. What else for Gemini spirit? What else is there for my Geminis here? Okay, the moon again. यहाँ पे moon था. Okay, the page of swords. फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाइज, ये आपके इमोशनल साइड की बात हो रही है, आपके पर्सनल साइड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि आपने क्लियर आउट नहीं किया है। सी, आप कुछ डाउनलोड्स रिसीव करोगे फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं था, कुछ लोगों का इंटेंशन या ये रिलेशनशिप का फ्यूचर, या इस पर्सन का कुछ असलियत, या इस पर्सन का इंटेंशन, समथिंग जो कंटिन्यूसली आपसे छुपा हुआ था, समथिंग जो आप हमेशा से रिवील करना चाहते, आप चाहते थे यूनिवर्स ये चीज़ को रिवील करे, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। आप पाकर भी चीज़ों को पा नहीं पा रहे थे, या समथिंग क्लैरिटी आपको मिल नहीं रहा था। एंड नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि फाइनली यू नो वॉट यू आर डूइंग, यू नो हु दिस पर्सन इज़, यू नो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, यू नो कि इस पूरे सिचुएशन के पीछे का राज क्या है। बट आप उसे एक्सेप्ट कितना कर पा रहे हो, दैट इज़ द थिंग जो चेक करना ज़रूरी है। बिकॉज आई फील लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, बिकॉज मे बी आपको उस इंसान का ये इंटेंशन यूनिवर्स समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, बट आप स्टिल उसे डाउट कर रहे हो, या आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है दैट इस चीज़ का यही मतलब है, बट आप फिर भी उसे डाउट कर रहे हो, ये कह के कि नहीं, मुझे इस इंसान के मुंह से सुनना है, या मुझे इसका कोई ठोस प्रूफ चाहिए, या मुझे ये चीज़ कहीं पे लिखा हुआ दिखना है, समथिंग लाइक दैट। यूनिवर्स सेइंग कि यूनिवर्स ऑलरेडी आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ को समझने के लिए, ऑलरेडी आपको हेल्प कर रहे हैं इस पर्सन के फीलिंग्स को आपके सामने लाने के लिए।
एंड ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। मे बी कोई है जो आपको पसंद करते हैं एंड यूनिवर्स इस पर्सन को आपके सामने बार बार लेके आ रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि ये पर्सन कितना स्माइल कर रहा है आपको देख के, या ये पर्सन छोटे छोटे एक्शंस ले रहे हैं आपकी तरफ, पर आप फिर भी लाइक यूनिवर्स को कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, लाइक आई डोंट बिलीव इट, ये मेरा भ्रम है, आई एम ओवर थिंकिंग दिस, मुझे नहीं पता, समथिंग लाइक दैट। ये बस एक एग्जाम्पल है टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट कुछ आपके सामने ही है, बट यू आर लाइक ये नहीं है, ये सच नहीं है, बट यही सच है, आप मानो या ना मानो, यू नो। फॉर सम ऑफ यू, आप अभी भी किसी पास सिचुएशन में कहीं ना कहीं पे हील नहीं किए हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोगों के लिए आप अभी भी उस पास पर्सन के पीछे हो, या आप उस पास पर्सन को याद कर रहे हो, या पास पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। आई फील लाइक आप काफ़ी मूव ऑन कर चुके हो, आप काफ़ी हील कर चुके हो, आप काफ़ी स्टेबलाइज कर चुके हो अपने आप को, बट कुछ चीज़ें हैं अभी भी, कुछ एक्सपेक्टेशंस है या कुछ माइंडसेट कह सकते हैं जो अभी भी आपको उसी पास्ट सिचुएशन में रखा हुआ है। लाइक आप उस सिचुएशन से पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहे हो। आज भी आपको कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन आ रहा है आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं आज भी आपको ये लग रहा है कि यू नो, हाँ मैं मूव ऑन कर गया या मूव ऑन कर गई, पर मुझे पता है वो इंसान एक दिन आएगा या आएगी एंड मुझे आके वो ये कहेंगे एंड ऐसा होगा। डोंट डू दैट। इससे क्या हो रहा है कि आप पास्ट एनर्जीज को खींच रहे हो अपने प्रेजेंट में, आप अननेसेसरीली ड्रामा क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। डोंट डू दैट। इफ़ समथिंग इज़ एंडेड, उसे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट राइट, इफ़ समथिंग इज़ नॉट इन अलाइनमेंट, उसे वहीं पे फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप नहीं कर रहे हो। आपको लगता है आप कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आज भी वो एनर्जी आपसे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के थ्रू, प्यार के थ्रू, पास्ट मेमोरीज के थ्रू, वॉट एवर इट इज़, बट यू नीड टू स्टार्ट अ क्लीन चैप्टर, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप पास्ट के बोझ को लेके आप एक नया चैप्टर में एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज आई फील जेमिनाइज दिस इज़ अ रीस्टार्ट ऑफ योर लव सिचुएशन। आपके लव सिचुएशन में कुछ एंडिंग्स हुए हैं या एंडिंग्स हो रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स टाइम टू लेट गो, बिकॉज आने वाले टाइम में देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो आप रिसीव करेंगे। एंड ये जो पास्ट ट्रॉमाज या पास्ट बैगेजेस, पीपल, वॉट एवर दिस इज़ यू आर डीलिंग विद, इट्स टाइम यू लेट देम गो। इनका चैप्टर ख़त्म, इट्स ओवर। इन्होंने दिखा दिया है जो इन्हें दिखाना था, इन्होंने प्रूव कर दिया है जो इन्हें प्रूव करना था, आप मानो या ना मानो। ओके, सो बी असर्टिव, बी एनालिटिक, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। रियलिटी को रियलिटी के नज़र से ही देखिए, उसमें आपका ही भला होगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय जेमिनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।